यही मेरी शान है, अनेकता में एकता यही मेरी शान है, इसलिए हिंदुस्तान महान, इसलिए हिंदुस्तान मेरा महान है। आज गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस के मौके पर हम लोगों के बीच में मदरसे के सदर आने जनाब इमामली चाचा, करमुल्ला चाचा, जनाब हाफिज मोहम्मद जरूल्ला साहब और मौलाना मिराज साहब, हाफिज मुसलमान साहब, मास्टर इकबाल साहब, मास्टर अखलाक साहब, मास्टर शमसुल हक साहब और तमाम हमारे बच्चों, आप लोगों के गार्जियन और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज यौम जमहूरिया यानी कि गणतंत्र दिवस है। देखिए हम लोग के बीच में अपना कीमती वक्त निकाल चुकी कई विद्यालयों में, देखिए हमारा ग्राम पंचायत ऐसा है जो कई विद्यालय, इस ग्राम पंचायत में कई विद्यालय, दो मदरसे हैं, कई विद्यालय प्राइमरी है, जूनियर है, तो हम लोगों के बीच में दिव्यांग के प्रधान अली जनाब सदरुद्दीन साहब जो अपना सुबह से ही अपना कीमती वक्त निकाल करके हम लोगों के बीच में आप लोगों का हौसला अफजाई कर रहे थे। कुछ क्षण के लिए दूसरे विद्यालय पे गए और फिर वहां से लौट करके हम लोगों के बीच में आए हैं, तो मैं मदरसे की तरफ से आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस का मुबारकबाद पेश करता हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। प्यारे बच्चों, बात आ जाए वो दोनों की तो टकराना जरूरी है, बात आ जाए वो दोनों की तो टकराना जरूरी है। अगर इंसान जिंदा है तो जिंदा रहना जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में रहे, कहीं भी रहे, तो मुर्दा बन के नहीं बल्कि जिंदा के साथ, जिंदा दिली के साथ वहां रहे। तो प्यारे बच्चों, आज 26 जनवरी, आज हिंदुस्तान में हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारे बुजुर्गों ने तमाम जद्दोजहद, काफी संघर्ष, अपने जान की बाजी लगा करके, सीने पे गोलियां खा करके, हंसते हंसते फांसी के फंदों पे लटक कर और ये मकाम हमको दिया है, इस देश को आजाद, मादरे वतन को आजाद करके हमको दिया है। ये वसीयत है उनकी, इसको हमको आपको संभाल कर रखना है और इसको आगे बढ़ाना है। प्यारे बच्चों, 1947 के पहले मैं तेज नहीं बोलूंगा और सारे बच्चे साथ में बोले, मेरी गुजारिश है जरा बच्चों को देकर। प्यारे बच्चों, क्योंकि 1947 के पहले हमारे यहाँ अंग्रेजी हुकूमत हुआ करता था और उनका जुल्म ज्यादती इतना बढ़ गया कि हमारे देश के नौजवान वीर, महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने प्रण कर लिया, प्रतिज्ञा कर लिया कि अंग्रेजों को अब अपने देश से निकाल कर बाहर कर देना है, इनकी जरूरत हमें नहीं है। और स्वतंत्र आंदोलन हो गया, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, अली खान, तमाम उधम सिंह, मंगल पांडे, तमाम लोगों ने सीने पे गोलियां खाई, तमाम लोग हंसते हंसते फांसी के कंधे पे चढ़ गए और देश को आजाद कराया। लेकिन साथियों, बच्चों, जब देश आजाद हो गया तो अंग्रेजों ने यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी वो पूरा छीन के कर लिया। जैसे आपने देखा होगा कि सड़क बना तो जो मोटर गाड़ी है अपने बाएं से चलती है, अगर मोटर गाड़ी बाएं से न चले और सभी लोग दिशाविहीन दूसरे दिशा से एकाएक चलने लगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना घट जाएगी। सड़क के दोनों किनारे पटरी बना है कि पैदल चले लोग, अगर वो पैदल यात्री 20 सड़क से चले तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं नियम बनाना है। इसी तरीके से देश को चलाने के लिए और लोगों
बाह्य सुविधा जो मुहैया हो सके उनके फायदे में, उसके लिए हमारे देश के विद्वानों ने, नेतागण ने ये विचार किया कि हमारे देश का एक कानून हो और एक संविधान सभा बुलाई गई, जिसकी सदारत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उसकी सदारत उन्होंने किया और एक समिति गठित की गई संविधान बनाने के लिए। उसकी सदारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को दिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पूरे दुनिया में कई मुल्कों के कानून की किताबों का अध्ययन करके और संविधान लिखने का काम किया। मेरे प्यारे बच्चों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनके तैयार हो गया और संविधान 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा बुला करके और अम्बेडकर जी ने संविधान को पढ़कर सबको सुनाकर अंतिम रूप दे दिया। संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया और मान लिया गया। लेकिन 26 जनवरी को क्यों हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं? तो प्यारे बच्चों, एक तारीख का मामला है। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की प्रतिज्ञा किया और 26 जनवरी 1930 को उसी प्रतिज्ञा को दोहराने के लिए स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इसलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार था और पूरे देश के सामने रखा गया, समिति के सामने रखा गया, सभा के सामने रखा गया। लेकिन जो पूर्ण स्वराज का प्रतिज्ञा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लोगों ने तय किया कि उसी दिन, उसी तारीख को 26 जनवरी को ही हमारे देश में संविधान लागू किया जाए। तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान भारत में लागू हो गया और भारत को एक राष्ट्र का दर्जा मिला। मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी मुश्किल से आजादी मिली, बड़ी जद्दोजहद, बड़ी कुर्बानी पेश करती और संविधान न होता तो हम लोग यहाँ नहीं होते। वो दौरे हुकूमत हुआ करती थी कि जब मदरसों के विद्यालयों पर अंग्रेज अटैक कर दिया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हिंदुस्तानी पढ़ लिख करके आगे बढ़ गया तो निश्चित तौर पर आजादी मांगेगा, वो अपना हक हकूक मांगेगा। तो प्यारे बच्चों, संविधान में हमको मौलिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन साथ ही साथ हमारे कर्तव्य और फर्ज भी है। जैसे संविधान में हमको समानता का अधिकार है, सबको बराबरी का दर्जा हिंदुस्तान में। यहाँ कोई न छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई गरीब है, न कोई अमीर है, सब बराबर। राजा रंग फकीर हिंदुस्तान में सब बराबर है। समानता का अधिकार संविधान देता है। फिर हमको स्वतंत्रता का अधिकार, हमको आजादी का अधिकार देता है। हिंदुस्तान के किसी कोने में बिना वीजा पासपोर्ट के, बिना रिपोर्ट के हम आ जा सकते हैं, अपना रोजी रोजगार कर सकते हैं और कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। संविधान ने जो अधिकार दिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका कहीं शोषण हो रहा है, शोषण कई तरीके से होता है, आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, मानसिक शोषण, तो उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, सबको, हर कौम को, हिंदुस्तान में जितनी कौमें हैं, जितने धर्म के मानने वाले हैं, सबको अपने अपने धर्म के अनुसार विद्यालय और संस्थाएं खोलने का अधिकार और शिक्षा लेने का अधिकार। धार्मिक अधिकार, हाँ, धार्मिक अधिकार सबको प्राप्त है। प्यारे बच्चों, तो हमको 6 मौलिक अधिकार दिए गए, 10 कर्तव्य दिए गए, फर्ज दिए गए हैं। सबसे पहले हमारा कर्तव्य क्या है, ये भी जान लीजिए कि भारत की एकता और अखंडता बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तिरंगे का सम्मान करना, देश का सम्मान करना, ये हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है। कानून का पालन करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और यहाँ पर जो पर्यावरण है, पेड़ पौधे, नदी, झील, समुद्र, जितने भी चीजें हिंदुस्तान की धरती पर, उनकी सुरक्षा देना
देने का हमारा आपका फर्ज बनता है, उनकी सुरक्षा देना। जो सरकारी चीजें हैं, जो सार्वजनिक चीजें हैं, उनको सुरक्षित रखा जाए। और जब देश को कभी जरूरत पड़े, देश की आन बान शान के लिए अपने जान की कुर्बानी भी पेश करने के लिए हमको तैयार रहना। प्यारे बच्चों, इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं कि 26 जनवरी 1950 को एक कानून पूरे दुनिया, पूरे भारत में लागू किया गया। उसी दिन से हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। प्यारे बच्चों, अम्बेडकर जी ने कहा किसी भी देश का 26 नवंबर 1950 को संविधान सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा किसी भी देश का कानून कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पालन करने वाले अच्छे लोग नहीं है तो अच्छा कानून खराब हो जाएगा। कोई कानून कितना ही खराब हो, लेकिन अगर पालन करने वाले अच्छे हैं तो खराब कानून भी अच्छा कानून हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हम लोगों को बड़ी जिम्मेदारी है और सारे लोगों को इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। इसके लिए जान की कुर्बानी देना हो, चाहे तन मन धन से हमेशा तैयार रहना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, समय चूंकि काफी हो गया है और आप लोग भी 9 बजे से ही विद्यालय में हो, लिहाजा बस आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है, गार्जियनों से भी, कि अच्छी तालीम लीजिए, अपने से बड़ों का अदब कीजिए, उस्तादों का अदब कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए और कुछ बनने के लिए पढ़िए। ये नहीं कि मैं पढ़ लिया और घर बैठ गए, नहीं। हिंदुस्तान में कुछ बनने के लिए अच्छी पढ़ाई पढ़िए, ताकि आपके पढ़ने लिखने से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका नाम रोशन होगा, आपके परिवार का नाम रोशन होगा, देश का नाम रोशन होगा। और एक बात बता दें, इल्म किसी की बकौती नहीं, इल्म सबका। अभी आपने देखा होगा किसी मिर्जापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा जो मुस्लिम कौम में पैदा हुई है और प्रथम मुस्लिम पायलट हुई है, प्रथम एक बच्ची है। इसी मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश में है वो हवाई जहाज चलाई गई है। हवाई जहाज कलाम साहब का नाम सुना हो ना, वो मिसाइल मैन थे। अग्नि, पृथ्वी, तमाम मिसाइल बनवाया, परमाणु बम का तैयार किया, बड़े बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इस देश के लिए पूरा जीवन अपना वक्त कर दिया, वो साधु विभाग नहीं किया अपना, और ताउल इस देश की सेवा में लगे रहे, अंतिम समय तक सेवा करते रहे जब तक उनकी जान रही। मेरे प्यारे बच्चों, तो अपने बुजुर्गों को जो देश के लिए, हम लोगों के लिए अपनी कुर्बानी पेश किया है, उनको हमेशा याद रखने की जरूरत है और इस देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ सर फौजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजू एक आदमी में है। प्यारे बच्चों, कभी दुश्मन यह मौका न पाए कि हमारे देश का कुछ नुकसान कर पाए, इसके लिए हम लोगों को हमेशा तैयार रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।